गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक तुम लोग को गुरु और शिष्य के संबंध में हम बता रहे थे। उसके आगे आपको हम बताने जा रहे हैं और उसमें जो है वर्तमान शैक्षिक परिवेश में तनाव के कारण तनाव कैसा तनाव, जब परीक्षा आने लगती है ना तो तनाव होने लगा। अरे एग्ज़ाम आ गया कैसे देंगे क्या करेंगे। तो इसके बारे में हम तुम लोग को कुछ पॉइंट है जो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले शिक्षा प्राणी क्या है? जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, जहाँ पे पढ़ाया जाता है, उसको हम शिक्षा प्राणी कहते हैं। जैसे कि भारत में संपूर्ण शिक्षा प्राणी परीक्षाओं के रूप में निर्भर है और ज्ञान वृद्धि, चरित्र निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा, मानसिक शारीरिक विकास, उसका कोई संबंध नहीं होता है। ये सारा संबंध नहीं होता है शिक्षा से जो होता है, इसका संबंध नहीं होता है। जितनी चीज़ पॉइंट हमने आपके सामने पढ़ा। उसके बाद छात्राओं के समक्ष केवल एक ही लक्ष्य रहता है कि परीक्षा में अधिक अंक ला के उत्तीर्ण हो। छात्राओं को बस एक ही इस समय बस वो रहता है कि हम पढ़ें और अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। और जब आप हाई स्कूल इंटर में जाते हैं तो आपका नाम होता है, तो इससे माँ बाप का नाम होता है, फिर स्कूल का नाम होता है, फिर टीचर का नाम होता है, तो इससे और फिर उसके बाद आपके जिले का नाम होता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसा परिश्रम कर रहे हैं। इसके आगे जो है, इसलिए वह वर्ग भर तनाव में रहता है कि अधिक अंक नहीं मिले तो क्या होगा, फेल हो गए और जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्या होगा? फेल हो जाएंगे। भाई जो नहीं पढ़ेगा वो तो फेल होगा ही होगा, उनको कम नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो टेंशन हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है ना, जब बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने होने लगते हैं और जब एग्ज़ाम का बोझ आने लगता है तो बहुत परेशान होते हैं। हम क्या करें, रात भर सोते नहीं है, रात भर। तब इसी तरह से क्या होता है, हाइपर टेंशन की बीमारी हो जाती है और ये बीमारी को बहुत मुश्किल से दूर होता है जब बच्चा अपने आप को संभालता है। तभी डॉक्टर के या माँ बाप के इससे ये ठीक नहीं होता है। इसलिए बच्चों को ज़्यादा तनाव नहीं देना चाहिए। दूसरा जो है, पुस्तकों का बोझ। क्या करते हैं माँ बाप, छोटे बच्चों को स्कूल में क्या करते, ज़्यादा मतलब किताबें मिल जाती हैं। जितने बड़े नहीं होते हैं उससे ज़्यादा उनको किताबों का बोझ मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि माँ ही बाप तो कहते हैं कि मेरे बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा तो कुछ जान ही नहीं रहा है, मेरा बच्चा कुछ पढ़ ही नहीं रहा है। अब आप ही लोग बताइए, आप लोग सुनिए कि अगर एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 45 मिनट का समय है, छोटे बच्चे हैं, जब तक टीचर एक उसके पास नहीं जाके बच्चों को अच्छी तरह समझाएगी तब तक कैसे होगा। लेकिन माँ बाप आज बच्चा का नाम लिखा है, 2 दिन के बाद अरे मेरा बच्चा को तो अभी ABCD ही नहीं आया, 1 2 ही नहीं आया, तो कैसे आ जाएगा। इसीलिए पुराने ज़माने में ओरल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। पहले बच्चे को बोलना सिखाते थे, रटाते थे, तब लिखना सिखाते, तब बच्चा लिखता था। और तब उनको पेंसिल पकड़ना, रबड़ पकड़ना, ये सारी चीज़। आजकल के तो माँ बाप जैसे ही बच्चा गया नहीं, तुरंत चाहते कि मेरा बच्चा लिखने लगे। तो वो टीचर कैसे करेगी? नहीं तो सीधे प्रिंसिपल के पास शिकायत करने पहुँच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को सोचना चाहिए कि किताब कॉपी का बोझ नहीं बनेगा तो क्या होगा, यही होगा। तो इसलिए वो बोझ नहीं देना चाहिए। पढ़ाई का बोझ होता है। और पढ़ाई क्या होता है, तुरंत पढ़ाना होता है। तो ये जो होता है, पढ़ाई के बोझ पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। उसमें भारत में शिक्षा प्राणी को दोषपूर्वक होने के कारण छात्र पढ़ाई का एक बोझ समझ रखता है। क्या होता है, बोझ समझ लेता है कि मेरे पर एक बोझ है। नहीं, बोझ के साथ आपको नहीं पढ़ना है, स्वतंत्र होकर आप पढ़िए। बोझ के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो उसके लिए बोझ बना लेते हैं। और बच्चे होमवर्क पूरा करने के लिए अपने माता पिता में गुनाहगार ठहराते हैं। नहीं, माता पिता को क्यों, जो बच्चा
रोज का काम कर लेता है तो उसके लिए कोई बात नहीं होता। अपने आप से, ये नहीं कि मम्मी कराएगी पापा कराएंगी। आजकल तो ट्यूशन जो होता फैशन का रूप धारण कर होता है, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं बच्चों को नहीं करते हैं कि अपने आप से तुम पढ़ो, अपने आप से ये करो, ज्ञान प्राप्त करो, जो स्कूल में सिखाएगा उसको पढ़ो, उस पर ध्यान दो। नहीं, ट्यूशन तुरंत लगा देंगे। और ट्यूशन में जो होता है भाई, स्कूल का पढ़ाया हुआ और ट्यूशन का पढ़ाया हुआ बहुत अंतर होता है। और उसमें भाई कम लोग रहते हैं, जल्दी से सीख लेते हैं, तो कहते हैं अरे मेरा बच्चा तो ट्यूशन जाता है इसलिए उसको सब कुछ आता है। और जब बच्चा फेल हो जाता है, जब टीचर बोलती है अरे हम तो ट्यूशन लगाए थे, बच्चा क्या कर रहा है। जब माँ बाप ही नहीं एक बार अपने बच्चों को देखेंगे तो ट्यूशन लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद जो होता है वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव बहुत पड़ता है। जिसके माँ बाप पढ़े लिखे रहते हैं उसके बच्चे को पूरा ध्यान दे। जिसके माँ बाप नहीं पढ़े रहते हैं ना, वो थोड़ा सा दब जाते हैं, तब वो ट्यूशन आदि करते हैं। लेकिन फिर भी आज के माँ बाप पढ़े लिखे से ज़्यादा जो है नहीं पढ़े हैं, वो अपने बच्चों को ध्यान दे रहे हैं। देखिए गांव में आपके टॉपर बन रहे हैं क्योंकि उनके माँ बाप जो उनको ध्यान दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं उनके ऊपर पूरा। अगर बच्चा होशियारी के साथ करता है तो वो पूरा पूरा लाभ उठा लेता है और वो दूसरे जैसा बनना चाहता है। इससे वो तनाव में रहने लगता है। मतलब अब क्या अच्छे स्कूल का क्या प्रभाव पड़ता है, यही होता है कि बच्चा एक दूसरे को देख के सीखता है कि अरे ये बच्चा तो आगे निकल रहा, हम भी आगे निकलेंगे। होड़ लग जाती, जब होड़ लग जाती तो बच्चा ऑटोमेटिक अपने आप से आगे निकलेगा। उसके बाद आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या होता है? पैसा कौड़ी होता है। जब पैसा कौड़ी है तो मतलब बच्चों के ऊपर ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं कि आर्थिक कारण में, कभी कभी क्या होता है आर्थिक कारण ना होने पर भी बच्चा अपने आप से मेहनत करके आगे निकाल लेता है और बहुत ऊंचा निकल जाता है। जब आपके हाई स्कूल इंटर में जब टॉपर बन जाता है ना, तो इतना पैसा स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाता है कि वो आगे फिर अपना पढ़ता चला जाता है। तो ये सारी की परिस्थिति होती है आर्थिक जो होता है। और इसके लिए जो है शिक्षा के लिए साधनों का अभाव बनाने का कारण है। आर्थिक स्वभाव के कारण अनेक परिवारों में तनाव पड़ जाता है, ठीक है, जिसका प्रभाव छात्र पर पड़ता है और वो भी तनाव का शिकार। अब भाई बहुत अच्छा बच्चा है, पैसा नहीं है, मांग रहा है, हम भाई इसी तरह से करें, नहीं दे पाते हैं माँ बाप, तो बच्चों पर माँ बाप पर तनाव होता है, फिर बच्चों पे पढ़ाता है। और कभी कभी बच्चा तो सोचता है कि अगर माँ बाप के तनाव पे बच्चा गुस्सा होकर छोड़ देता है पढ़ाई तो उसका नुकसान होता है। और वो ये नहीं करता है कि नहीं भाई मेरे माँ बाप पे नहीं है तो हम किसी और से मांग के और किसी चीज देख के हम कर लें। नहीं कुछ कर पाते हैं तो ट्यूशन कर लें, अपना खर्चा निकाल लें, इतना उनको उसका अनुभव होना चाहिए। आंतरिक कमजोरी। आंतरिक माने अंदर की जो घरों की परेशानियाँ, इस सारी चीज़ों के लिए होता है। जो छात्र को आंतरिक कमजोरी भी उसके तनाव का कारण बन जाता है। इच्छा शक्ति की कमी, अपने ऊपर विश्वास न होना, दृढ़ संकल्प का अभाव, अस्थिर विचार और परिश्रमशीलता का क्रम, साहस का अभाव आदि के आंतरिक कमजोरियों को छात्र को तनाव अनुभव होता है। अंतिम में ये सारी इच्छाएं जब नहीं हो पाती है तो ये सब आंतरिक इच्छाओं को मार देती है। तुम लोग को तनाव के कम करने का उपाय के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि अपने विश्वास दृढ़। तनाव को कम करने का उपाय जैसे कि अपने ऊपर विश्वास दृढ़ रखना चाहिए। हमको विश्वास होना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा नंबर लाएंगे और क्लास में फर्स्ट आएंगे या कुछ बनना होता है। आपको 9 से जो है बनने का वो आपको अनुभव हो जाता है कि हम ये सब्जेक्ट लेकर पढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे, और उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। माँ बाप को नहीं करना पड़ता है,
बस माँ बाप आपकी योजनाओं को पूरा करता जाएगा। तैयारी आपको करनी है। इंजीनियर बनना है तो उसके लिए, डॉक्टर बनना है तो उसके लिए ये सारी तैयारी, आईएएस बनना है तो उसके लिए। और ऊपर विश्वास नहीं होता कि वो सदैव तनाव में रहता है। उसको विश्वास नहीं होता, सदैव तनाव में। क्यों तनाव में रहोगे? तनाव से मुक्त रहना चाहिए। परिणाम का जीवन में भी सफलता नहीं हो पाती है। दूसरा पॉइंट, महापुरुषों की जीवनी पढ़ना। हमको क्या करना चाहिए? कुछ बनने के लिए महापुरुषों की जीवनी भी पढ़ना चाहिए। माँ बाप को बचपन में ही महापुरुषों की जीवनी को बता देना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और आदि और भी जितने भी जीवन के वो हैं, जो हम लोग को उसकी शिक्षा देनी चाहिए कि देखो वो कभी भी अपने जीवन से हार नहीं माने, हमेशा आगे बढ़ते गए। तो इसीलिए हम लोग को पढ़ाई में भी और किसी काम के लक्ष्य में भी कभी हार नहीं मानना चाहिए। नहीं हो पा रहा है, हम फिर परिश्रम करेंगे और फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, नियमित रूप से जीवन। नियमित रूप से जीवन हमको क्या, नियमित रूप से एक साधारण जीवन हमको जीना चाहिए। एक साधारण सा काम। ये नहीं कि आज बहुत ज्यादा पढ़ लिए और कल पर बहुत कम पढ़े, ये नहीं। एक बराबर आप अगर 2 घंटा दे रहे हैं तो 2 घंटा हमेशा देते रहिए। 4 घंटा दे रहे हैं तो 4 घंटा दीजिए। ये नहीं कि आप अपना उसको बदलते रहिए। समय से जलपान, भोजन करना, समय से सोना, नियमित जीवन की बल व्यक्ति कभी भी तनाव में नहीं आता। मतलब समय से सोना, समय से उठना, समय से खाना, ये सारी जीवनी को वो जो है तनाव नहीं आती है। परीक्षा की तैयारी, और जब एग्जाम हो तो परीक्षा की तैयारी हमको पहले ही कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि कल पेपर है तो आज हम तैयारी करें, ये नहीं। हमको पहले से तैयार रहना चाहिए। बस एक बार पढ़ना पलट के देख लेना चाहिए और आराम से सोना चाहिए और जब सुबह उठ के पेपर देने के लिए चला जाना चाहिए। परीक्षा की जो है तैयारी हमको इसी तरह से अभ्यास करने पर कठिन से कठिन विषय की रुचि लगने लगता है। जैसे कितना भी कठिन से कठिन जब अभ्यास करते हैं ना तो रुचि बढ़ने लगती है। अरे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो हम आगे जो है बढ़ते चले जाएंगे। और पढ़ाई के बाद विश्वास आवश्यक करें। कुछ समय खेलने या व्यायाम के लिए आवश्यक निकालें। अपने पाठ्यक्रम को जितना दिया है उसको आवश्यक पूरा करें। अपने अंदर जो भी आंतरिक कमजोरियां हैं उसको दूर करने के लिए निरंतर अभ्यास करें। उसके बाद पिता का दायित्व, माता पिता के अभिभावक का ये दायित्व बनता है कि वह अति महत्वाकांक्षाओं से बचे और अपने बच्चों से श्रेष्ठ परिणाम की आशा करते हैं। इसमें बच्चों के तनाव होता है। परीक्षा के समय चाहे कोई प्रश्न पत्र अच्छा नहीं हुआ तो उनको बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। परीक्षा से पहले भी उसे कोई कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। मतलब कि ये है कि बच्चों को परीक्षा में जो भी प्रश्न है कठिन है उसके बारे में नहीं बोलना है, उसको डांटना नहीं चाहिए। और जब एग्ज़ाम देने जाता है तब भी नहीं डांटना चाहिए, उसको बहुत प्यार से और बहुत लगन के साथ बच्चों को भेजना चाहिए। बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए ये आवश्यक है कि उनके परीक्षा में जो कुछ किया है उससे माता पिता अपने बच्चों के सामने संतुष्ट रहें और प्रकट करें और सफलता होने के असंतोष प्रकट ना करें और बल्कि भविष्य में अच्छा करने के लिए प्रोत्साहन दें। अगर बच्चे का कुछ खराब हो जाता है, बच्चे का छूट जाता है, इसलिए इंजीनियरिंग और ये डॉक्टरी और ये सारा ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान के ही पेपर से बनता है। तो सारे बच्चे सब कुछ नहीं ना जान सकते हैं, जितना पढ़े रहेंगे वो नहीं कर पाए। इसलिए बच्चा अगर पेपर खराब करके आता है तो माता पिता को नहीं संतुष्ट करना चाहिए,
रिजल्ट आने पर उनका परिणाम देखना चाहिए। और अगर अच्छा नहीं आया रिजल्ट तो भी फिर प्रोत्साहन देना चाहिए, नहीं बेटा आगे की ओर अच्छा होगा। तो यहीं पे हम ये चैप्टर को अब समाप्त करते हैं और आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोग तैयारी करिए और सभी बच्चे एग्ज़ाम दीजिएगा, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा। आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से बाय बाय।